नमस्ते। एक मुलाकात कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटी। आज के एक कार्यक्रम में हमनी बात करब जा एगो ऐसन विषय पर जे ढेर दिन से चर्चा में बाटी और ई विषय है हाउस होल्ड गार्डनिंग। और ई विषय पर चर्चा करे खातिर हमर संगे बाटे संजय शंभू जी जे फागे के एगो अफसर बाटे। त नमस्ते संजय नमस्ते। शंभू जी। त सबसे पहला हमनी के बतावा कि हाउस होल्ड गार्डनिंग कौन ची है। अच्छा, जब घर पे हमनी कोनो तरह के खेती बाड़ी करब जा, हमनी के छोटा टुकड़ा ज़मीन बाटे या फिर छत पे या फिर जेके बोला सा कंटेनर गार्डनिंग, त इस स्थिति पर हमनी बोलब जा कि हाउस होल्ड गार्डनिंग करत हैं जा। और आज के जोन परिस्थिति बाटे कोविड 19 संकट के बाद त ऐसन परिस्थिति में हाउस होल्ड गार्डनिंग कौन महत्व रखेला। कोविड-19 दौरान हमनी कन्फाइनमेंट में गुजरनी जा, जहाँ पर 2 हफ्ते के लिए देखनी जा किसान लोग नहीं सकतन सा अपन खेत में जाए, फसल करे या फिर सब्जी के लेके मंडी या बाजार में लाए। ई 2 हफ्ते में जन जन गुजरनी जा देखनी सा कि हमनी के एगो कमी होल सब्जी के। त आजे हमनी सब कोई जो भी देशवासी बा घर पे कुछ न कुछ आज शक्ति से हमनी रोपाई करे, तो हमनी के उतना ई स्ट्रेसफुल मोमेंट ने परत हमनी के गुजरे के कि देखा हमनी के सब्जी नहीं मिलता। छोटा मोटा चीज़ रहत, तो ई छोटा मोटा चीज़ हमनी शक्ति से घर पे पकाए। अब ई जोन हाउस होल्ड गार्डनिंग से कौन अच्छा प्रभाव पड़ेला क्लाइमेट चेंज पर यानी जलवायु परिवर्तन पर। देखा घर पे जब हमनी खेती बाड़ी करब जा, वो गन्ना जैसे बोला सा प्लांटाशो को में साल ओकर करते नहीं है। प्लांटाशो को में साल में एक बोला सा हमनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ पर ही बहुत खाद रासायनिक खाद के प्रयोग होला, जहाँ पर ही पेस्टिसाइड के प्रयोग होला, तो ये सब पेट्रोल वगैरह से बनेला, तो पर्यावरण पर असर करेला। घर पे हमनी के टुकड़ा ज़मीन छोटा बाटे, छत एकदम बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ही कोनो खेती बाड़ी करब जा एकर में लगभग ये सब समस्या नहीं होला, जैसे कि पिलुआ के या फिर बीमारी के। तो हमनी नहीं जाप सा जैसे पेस्टिसाइड रासायनिक खाद वगैरह प्रयोग करी, तो ई प्रकार से हमनी कम से कमती पोल्यूशन करते हैं जा, तो हमनी के जौन क्लीमा बाटे तो सुरक्षित रहता। और एगो चीज़ बाटे, घर पे जब हमनी खेती बाड़ी करब जा तो हरा भरा रहता, तो जब एगो चीज़ हरा भरा रहला तो इता ज़्यादातर सब कोई जानेला कि जौन एटमॉस्फेयर में हमनी के कार्बन बा तो सब सकी से किस्ते करे, तो इसे कम से कम पोल्यूशन होला। और क्या घर या आंगन में सब चीज़ सब सब्जी या फल सकब रोपे। सकब जा सब चीज़ रोपे, लेकिन ये निर्भर रही हमनी लगे कितना टुकड़ा ज़मीन बाटे। रोपे के बा त माटी चाहेला, आज माटी रही तो सकब सा एगो सब्जी रोपे या 2 गो सब्जी रोपे या 3 गो सब्जी रोपे, या 10 मीटर स्क्वायर से लेके 20 मीटर स्क्वायर 30 मीटर स्क्वायर तक रोपे, लेकिन निर्भर करी कितना माटी बा कितना। त मान ल हमार घर के आगे जोन बा आंगन नहीं बा जहाँ पर ही लातिया बा, त का हम सकब पोफलिया में सब्जी रोपे। बिल्कुल, जेकर लगे ज़मीन के टुकड़ा नहीं होई, माटी नहीं बाटे आंगन में, वो भी सकी रोपाई करे। कैसे ये लोग सकियन जा जैसे बोला सा कंटेनर गार्डनिंग, तो ये लोग सकियन जा पो के इस्तेमाल करे, या फिर जौन पेल हमने बोला सा पेल, तो पेल के काट के में माटी कंपोस्ट मिला के तब ओकर में रोपाई करे। तब ये सब जौन कंटेनर्स बाटे ओके हमने सकब सा बालकों में रखे, सकब सा हमने के खिड़की के सील पर रखे, या सकब सा छत पर भी ये सब रख के रोपाई करे। अब ढेर ढेर सुन सब्जी बाटे जे गर्मी में उत्पन्न होएला और ढेर बाटे जेकर पैदावार सर्दी में होएला, त कौन कौन सब्जी बा। पहले ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहल, जब बोलते हैं देखा सकब जा गर्मी में एगो चीज़ रोपे या फिर सर्दी में एगो चीज़ रोपे। आजकल जौन चीज़ देखिला जा कि अनेक प्रकार के वायते बाटे, तो वही गो चीज़ जौन हमन के रोपे के बाद सकब जा एगो वायते मिले जौन गर्मी में सकब सा रोपे, लेकिन वही चीज़ हमन के कोई दूसर वायते के नाम पर मिलेला जौन सकब सा सर्दी के दौरान रोपे। किंतु एक आध गो एक्सेप्शन बाटे, वो है जैसे कि आलू, वो के बिला सा सीजनी है, तो आलू के रोपाई शुरू होला लगभग अप्रैल महीना में,
और समाप्ति रोपाई होला लगभग सितंबर महीना में। तो अब दिसंबर महीना में नहीं जब से आलू रोपे। ऐसे भी बा लहसुन, तो वो भी अप्रैल से लेके जून तक रोपिला जा। प्याज भी बाते, लेकिन ये 3 गो चीज़ के अलावा लगभग जितना चीज़ हमनी मॉरिशस में हमनी खाएला जा, सब चीज़ सकब साथ जनवरी महीना से दिसंबर महीना तक रोपाई करे, अगर ओकर वायते मिली जौन रोपे के चाहला तब। और ढेर कोई देखो गाजे हो जाला कि घर आंगन के आगे लाखों नहीं बा या फिर त घर के भीतरे सकब कोनो पौधा ऐसे रोपे। सकल जाए थोड़ा कठिनाई होए, क्योंकि जौन पेड़ पौधा है ओके सूर्य की किरण चाहेला, ताकि वो सकी कि हमने बिला जा फोटोसिंथेसिस करे। ताजे सूर्य की किरण नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस जौन रहेला कठिन हो जाला। तो खिड़की के पास से कब्जा करे, क्योंकि खिड़की के पास खिड़की खुला रहेला तो सूर्य की किरण ढुकेला, या फिर बालकों के पास से कब्जा करे, नहीं तो परी एगो आर्टिफिशियल लाइटिंग डाले के। ढेर कोई पसंद करेला जैसे जितैं काकी पुले और जोन फिन जेब बाते ओकर उपाय करे, तो ओकर ध्यान रखे खातिर कोनो विशेष संदेश देबा ओकर। एकर में एको खास ध्यान नहीं चाहेला। एक हमने बोला सा इजी ग्रोअर्स बहुत आसान है, तो लेके खाली रोप देला। तो एकर में एक आध गो चीज़ रहेला, पहला सिंचाई करे के, उ तो नॉर्मल चीज़ है। और परी आज घास जमत रही तो परी निकाले के। अब एगो पिलवा सब लौकी तो सकबा लेके तूर के निकाल दे है ये खाली, लेकिन दे आर इजी ग्रोअर्स। तो पिलवा के बात करला तो कागो में देखिला या फिर सौदे में देखिला कि जो न सब्जी बाते ओकर पत्ता झड़ जाला या फिर पत्ता में मालाजी हो जाला या पिलवा हो जाला। तो एकर ध्यान रखे खातिर के भगाए खातिर कौन जैसे कौन खाद या ओकर इस्तेमाल करे सकब घरे। सबसे पहला चला हमने के दिराए के नहीं प्लांताशो को साल इतना ले बड़ा रहेला। हम एगो साधारण रूप में एक उदाहरण के रूप में देला। प्लांताशो को साल बड़ा रहेला। जब एगो प्लांताशो कैला सके कि टमाटर बड़ा प्लांताशो बाते तो ओकर में से एगो महक निकलेला। मान ला कि महक इतना ले ज़्यादा बा कि उ सकेला तब पिलवा के आछी रह करे, तब पिलवा तब आवेला तब सकी कोनो दिगाव सब करे। घर पे हमनी के टुकड़ा ज़मीन उतना बड़ा नहीं बाते और हमनी एक गो चीज़ नहीं रोपब जा। एगो जीवेसिते रही प्लांताशो करे खातिर, एगो जीवेसिते बाते अनेक प्रकार के सब्जी फूल सब रही। तो ई प्रकार से जन प्रेशो रहेला मालादी बीमारी और पिलवा के, तो वो बहुत कम रहेला। अब आजे बीमारी और पिलवा आ भी जाए तो उतना तक रोपाई नहीं बा, तो आसानी से सकब सा लिपटे सकब सा जोन जोन पौधा या पेड़ या पौधा के भाग बाते आज वो अफेक्टिव हो बाते सकब सा खाली तोड़ के निकाल दे। या फिर घर पे एगो चीज़ है बिला सा कश जो पानी के प्रेशों से धोएला सा, तो कोई प्रॉब्लम रही कैसे पिलवा के, तो सकब सा एगो कश लेके प्रेशों से तब खाली धो दे, तब पिलवा गिर जाला तब प्रॉब्लम नहीं होला। या तो फिर आजकल अनेक प्रकार के बियो पेस्टिसाइड बा। हम यहाँ पर एगो लौफाज डालता है कि हम पेस्टिसाइड नहीं बताएं, बियो पेस्टिसाइड बताएं, तो ये सब जो बियो वन सा और उतना हानिकारक नहीं रहेलन सा, तो एकर भी सकब जा इस्तेमाल करे। अब तू एगो बात बोला जे खाद पर बोला खाद, तो खाद नो मालूम जोन मिलेला वो रासायनिक रहेला। तो जन जब तक खाद के प्रयोग करे तो घर पे देखा हमने के रसोई घर बा कितना छिलका वगैरह पत्ता फेंकिला जा, और घर के आंगन भाड़ीला से तब पत्ता सब रहेला। तो ये सब मिला के हमने सकब जा कंपोस्ट तैयार करे। तो जन जब से हमने रासायनिक खाद के प्रयोग करे तो बेहतर रहत कि हमने जाके कंपोस्ट तैयार करके ऊ प्रयोग करब जा। तो ई दिनों ढेर कोई बतियाता बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक पैदावार पर, तो का हम अपन घरे सकब बायो पैदावार या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। बिल्कुल, और एकर पर हमनी के चाहेला सब लोग के उत्साहित करे के। काहे कि देखा सोचिला जा प्लांताशो को मेरा साल में देजा जोन किसान लोग बा ज़्यादा तक पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद के प्रयोग करत हों जा। अब अगर तू भी घर पे पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद प्रयोग करवा जा तो कौन फ़र्क रही। एक ऐसे अच्छा रहत कि तू जाके बाज़ार में लेके सब्जी खरीद लेता। तो हमनी लगे जब हमनी अपन से कुछ के पैदावार करते हैं तो हमनी के अपन स्वास्थ्य खातिर अच्छा बातें एक में एक को रासायनिक चीज़ नहीं डालब सा। तो हमनी के
हमने के निमन 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 चीज़ मिली खाए के हमने के सेहत भी ज़्यादा अच्छा रही। और ऐसन कौन कौन सब्जी बातें जेकर बायो पैदावार करे सकब? सब चीज़ से कब्जा करे घर पे, सब चीज़ से कब्जा करे। आसान भी बा, जैसे आगे बोलनी कोनो पिलुआ वगैरह रही तो सकब से खाली निकाल दे या फिर कौशा से धो दे। रासायनिक खाद नहीं प्रयोग करब जा, सकब जा कंपोस्ट के प्रयोग करे। और कोनो समस्या भी रही जो नहीं सकते हैं सुलझाए, तब पेस्टिसाइड के प्रयोग नहीं करब जा, सकब जा बायो पेस्टिसाइड की ओर बढ़े। और घर पे सकब जा अपने से ही बायो पेस्टिसाइड बनाए, ये भी सकब जा करे। घर पे कैसे सकब एगो बियो पेस्टिसाइड बनाए? अच्छा, बियो पेस्टिसाइड बनाए खातिर सकब जा पत्ता वगैरह के प्रयोग करे, जैसे कि नीम के पत्ता ओके कुचल के सकब जा ओकर जोन बोला सा ओकर जू ओकर एक्सट्रे निकाल के तब ओकर प्रयोग करे। सकब जा कोनो कोनो प्रकार के पिलुआ के, जैसे कि फ्रिप्स बाते, सकब जा टमाटर के जोन पत्ता बाते ओकर ओके भी कुचल के ओकर जू निकाल के तब ओके स्प्रे करके प्रयोग करे। लेकिन ये सब करे से पहले सकब जा ऐसा तरीका से रोपाई करे कि हमने के कम से कम समस्या होए। जैसे कि प्लांट आरोमाचिक बा, जैसे बोला प्लांट आरोमाचिक कैसे कि रोमागे बाते, तो जब एगो रोपाई करब जा अगर एगो बोझो रोमागे डालब सा तो हमने के उतना प्रॉब्लम नहीं हुई, बस कि पिलुआ उतना नहीं आए। तो ऐसा ऐसा तरीका सकब से अपनाए। सकब जा लाथाप डाले, लाथाप जैसे कि एगो उदाहरण देला, एगो चीज़ बाते ओकर नाम है येलो स्टिकी ट्रैप्स। तो ई लीफ माइनर के आश्चर्य करेला, तो पीला रंग के है और ओकर में एगो चिपके खातिर एगो लाकुल रहेला, लाखोल। तो ओकर में लीफ माइनर के चिपक जाला। तो इससे लीफ माइनर वो हमनी के पौधा पर नहीं जाए। हमनी के फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स भी बाते, तो ओकर भी प्रयोग सकब जा करे। तो ऐसे फ्रूट फ्लाई जाके हमनी के सब्जी के फल के नहीं जाला, ओकर में अंडा पारे जिरे जाके फ्रूट फ्लाई ट्रैप में जाके चिपक के मर जालन से वहाँ पर ही। तो अनेक तरीका बाते अनेक चीज़ के लिए। यदि कोनो व्यक्ति हाउस होल्ड गार्डनिंग करे खोजता तो उस शुरुआत कहाँ से करी? जैसे कौन पहला कदम हो जो ओकरा उठाए के पड़ी? अच्छा, सबसे पहले तो रोपे खातिर चला ज़मीन। आज ज़मीन नहीं हुई तो परी हमने जो बता सा कंटेनर या पो की तैयारी करे। तो आज ई मिल जाए पो तैयार बाते ओकर में माटी कंपोस्ट सब मिला के तैयार बा, या फिर ज़मीन तैयार हो गल तब हमने के चला बीज या छोटा पौधा। अब बीज सकब जा या खरीदे, या तो फिर घर पे ही हमने बहुत चीज़ जैसे खाए ला जा जेकर में से सकब सा बीज निकाले। जैसे टमाटर खाए ला जा तो टमाटर में सकब सा बीज निकाल दे। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण बाते। तब यही लेके तब हमने सकब जा सेमे करे, तब जब बढ़ी तब ओकर देखभाल करब जा। तो एगो महत्वपूर्ण प्रश्न, हाउस होल्ड गार्डनिंग में खर्चा कितना आवेला? आज हमने बोलब जा कि उत्साह और समय के एगो दाम देव जा तो सकब जा बोले ढेर खर्चा होला। आज उत्साह और समय पर दाम नहीं डालब जा तो सकब सा बोले कि घर पे ई रोपाई एकदम मुफ्त पाते। काहे कि हमने की शुरुआत करे खातिर सबसे पहले है उत्साह चाहेला कि हम घर पे सकब जा ई करे। दूसर चीज़ है रोपे खातिर तनि सुन देख रेख करे खातिर हमने के चला समय डाले के। पीछे में सिर्फ है ये रहस्य बातें है, ये दो चीज़ उत्साह और समय। अब जैसे बोलनी आगे कि सकेला परी थोड़ा बीज किने के, सकेला थोड़ा परी छोटा प्लांचुल किने के, या फिर जेके नहीं मन में अपन से कंपोस्ट बनाए के घर पे, तो ओके परी शायद तनि सुन कंपोस्ट खरीदे के खर्चा इतनी ही पर लिमिटे रही, ढेर नहीं रहेला। और फागे देने से कोनो बीज या फिर पौधा वो सब उपलब्ध हो सकेला? सब चीज़ के लिए नहीं, एक आध गो चीज़ हमने लगे नहीं मिलेला, बस कि फागे जोन है वो हमनी के कैसे बना सा मैंडेट, इंस्टीट्यूशनल मैंडेट जोन है वो पैदावार और कॉफ़ी खातिर नहीं है। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया जा, लेकिन जिनके द्वारा एक आध गो चीज़ रहेला तो डाल दिला सब बेचे के, लेकिन कुछ रहे किने के जितना ऐसा प्रयोग होला कृषि खातिर। तो सकब जा कृषि मंत्रालय के बर्कली एक्सपेरिमेंट स्टेशन वहाँ से बीज प्लांचुल वगैरह किने, चाहे फल के भी होई वहाँ पर मिली, या तब फिर अनेक ऐसा सौंद बातें जहाँ पर सकब जा ये सब खरीदारी करे। और हमने के बतावा कि घरे अपन घरे यदि हम नहीं चाहते हैं माटी में रोपाई करे के तब का पानी में करे सकब कुछो? अब तू बहुत सोफिस्टिकेशन के ओर जातो, तो ये भी सकल जाए करे।
एक आध गो टेक्निक है, जैसे जैसे बोला सा एगो है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। तो ये थोड़ा इधोपोनिक की तरह है, लेकिन इसमें कुछ होला कि पानी में एगो खाद डालला सा जौन सोल्यूब है, तो ई एगो पाइपलाइन में जाला, तब पाइपलाइन में सोल्यूशन ऐसे बहते रहेला, तब ओकर में हमनी रोपाई करब जा। तो ये पानी ही में। और एगो चीज़ बाते, आजकल देखिला घर पे ढेर कोई अपनावत जा छोटा छोटा मोटा मॉडल में, जेके वजह से एक्वापोनिक्स। तो एक्वापोनिक्स में मछली के पैदावार होला, तब वो जन पानी रहेला ओके फिल्टर करके तो ओके विदा करेला सा फिर से पाइपलाइन में, तो ओकर में सकब सा रोपाई करे। लेकिन जहाँ मच्छी के सवाल बात है, तो वो आल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर ओकर 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 बारे में सकी ज़्यादा परिचित करे। तो जोन पौधा बाटे घर में, मान ला हमार रसोई में कौन कौन एग्रेजों बाटे जेकर इस्तेमाल करके हम नी कंपोस्ट बनावा सकी, या फिर नमक वो सब। कंपोस्ट बनाए खातिर हमनी के चला केवल ऑर्गेनिक चीज़ों के प्रयोग करें। अब ऑर्गेनिक बोलते हैं तो वो कोनो प्रकार के सब्जी के छिलका वगैरह आज रही, कैसे आज एक घर पे गोभी पकाते जा तो कर बाहर के पत्ता तूर के फेंकीला जा, एगो फल खेला जा तो ओकर छिलका लेके फेंकीला जा, केला खेला से तो ओकर छिलका फेंकीला सा। तो ये सब सकब सा इकट्ठा करे, तो एक ही हमनी बोलब सा माचियावेट। एगो सिंप्लिसिटी में हम एक्सप्लिक करता है माचियावेट बोलब जा, क्योंकि पतवन हरा वगैरह रहेला। तो कंपोस्ट बनाए खातिर हमनी के दूगो चीज़ चाहेला, माचियावेट और एगो बोलब सा माचिया मोट या माचिया मारो, डिपेंड कैसे चुचब जा। तो ई कौन छा, यह सूखल पत्ता। तो आंगन में जन सूखल पत्ता रहेला सकब सा इकट्ठा करे, तब 2 भाग इस सूखल पत्ता और 1 भाग जो हमनी के माचियावेट वगैरह मिला था आंगन में भी और रसोई घर में भी सकब सा मिला के एगो कंपोस्ट बिन में डाल दे। तब ओकर 2-3 महीना बाद हमनी के कंपोस्ट तैयार हो जाला। तब जन जब सा रासायनिक खाद प्रयोग करे तो यही सकब सा प्रयोग करे। तो सब्जी के बात करत हवन, तो हमनी के बोला कि जो कौन फल बाटे जेके सकब रोपे घर पे। आजकल सकब जा सब क्वालिटी के फल रोपे घर पे। आज ज़मीन के टुकड़ा होई तो कोनो भी फल, जैसे कि आम के पेड़ भी सब लगाए, आम के पेड़ तो बड़ा होला। लेकिन जेकर पास ज़मीन के टुकड़ा नहीं हुई तो वो भी सकी घर पे फल रोपे, लेकिन उन अब निर्भर रही स्थिति पर कि हमनी के पास कितना बड़ा कंटेनर बाटे। अब एगो छोटा सुन कंटेनर ले बताए कम में एगो केला के पेड़ तने से बता ले, ये तो अनिवार्य बात है। तो हमनी के चाहला बड़ा कंटेनर, आज बड़ा कंटेनर होई तो ओकर में सकब जा एगो बड़ा पेड़ के रोपाई करे। लेकिन भुलाए के नहीं चाहला कि रोपाई कंटेनर में बाटे, तब पेड़ के अब चाहला ढेर बढ़े भी नहीं दे के, जैसे बाहर में जो आम के पेड़ जब बड़ा होला तब बहुत बड़ा रहेला। तो कंटेनर में चाहला हमनी के जो बोला प्रूनिंग करे के, लाताई करे के, ताकि एगो उतने आगे जो ना पर रही, ताकि हवा वगैरह से नहीं उल्टी। लेकिन सकब जा केला के पेड़ पे के भी पापाय जे के बोला जा, आम होई सकी फुसिते होई, सिट्रुस जन लीमो में नागिन रहेला, सब सकब जा कंटेनर में भी रोपे। और कौन कौन सब्जी और ई फल बाटे जे जस्ती रेजिस्टेंट बाटे। रेजिस्टेंट अब 2 प्रकार के शायद खुशता बोले के, एगो बाहर के जन क्लीमा बाते कैसे हवा बाते वगैरह, तो नॉर्मल में बोला जा जन लालियन फिला था वो हवा से कम प्रभावित होलन सा। और जन क्लीमा वगैरह रहेला एक साल में कि जनवरी से दिसंबर गर्मी रहेला, जैसे तब यहाँ बोला गर्मी रहेला सर्दी रहेला। आज एक खोजब चा एगो चीज़ रोपे के, तो ये बहुत आवश्यक बा कि उस सीज़न के लिए वही वायते ढूंढ के लाभ सा। बस कि आज एगो दूसर वायते रोपब सा जो गर्मी के मौसम बा, और गर्मी के मौसम में हमने जाके एगो ठंडा के मौसम के एगो वायते रोपली जा, तो वो उतना रेजिस्टेंस नहीं रही सकिनी मन से डेवलपे भी नहीं हुई। और मान ला हमार लगे ढेर जगह नहीं बा, तो जो प्लांट फिलांट बा तो का सकब उ रोपे। वो भी सकबा करे, काहे नहीं सकबा कंटेनर गार्डनिंग भी करे ओकर से। ओके का करब जा आज उतना जगह नहीं रही,
त जौन छोटा मोटा खंबा रहेला जैसे बोला ट्रेलिजिंग स्टेकिंग, त जौन खंबा रहेला ओके सकब सा गाड़ दी पो में या फिर बाहर हमनी के टुकड़ा ज़मीन पर। त अनेक कैसे स्टेकिंग करब जा, त सकब जा ओकर में एगो छोटा सुन जिफिल जौन बाते बांध दे। त जब जौन लालियान बाते ओके बने जा लालियानवा बाते त ओके सकब जा गते से जब बड़ा होई त ओकर में बांध दे। त कैसे करेला बाते जैसे कुकुम बाते वैम बाते त ई सब सकब जा ई प्रकार से करे। त कोनो ऐसन फल या सब्जी बाटे जेके चाहेला माटीवे में रोपे, जैसे जौडे में रोपे, नहीं सकब पुफलिया में रोपे? सब चीज सकब जा पो में रोपे। जैसे तब यहाँ बोलनी कैसे फल खातिन सब निर्भर रही तो और कंटेनर कितना बड़ा बाते। तब सब्जी के लिए भी यही स्थिति पर जाना ध्यान रखे के कि हमनी के कंटेनर कितना बड़ा बाते और कितना गहरा भी बाते। आजे हमनी के जौन कंटेनर बाते ज़्यादा गहरा नहीं बा त सकब जा कैसे प्याज वगैरह रोपे। अब आजे गहरा रही त सकब जा आलू भी रोपे, सुरन भी रोपे। मैं टेंशन बड़ा जैसे बड़ा चाहेला। त जब कोई हाउस होल्ड गार्डनिंग करेला तो ओकर शारीरिक जैसे मानसिक जैसे जो न बाटे ऊपर कौन प्रभाव पड़ेला? अच्छा प्रभाव पड़ेला क्योंकि जैसे कि बोला सा एक्सरसाइज करे के त ई भी एक प्रकार के लगाव ह जौन आजे रुपाई करब जा त हमनी के एगो अच्छा फीलिंग मिलेला। सबसे पहले तक हमनी एगो एक्सरसाइज ही की तरह ह, क्योंकि हमनी देख रेख करब जा, माटी कोड़ब जा वगैरह वगैरह, तो एगो एक्सरसाइज होता। लेकिन पीछे में हमनी के सबकॉन्शियस माइंड में और भी प्रभाव पड़ेला, जैसे कि जब रोपाई होल अब सब्जी या फल तोरा लौकता तो तोरा एगो इनर फीलिंग मिलेला, एगो सेटिस्फैक्शन मिलेला। देखा हम रोपली पेस्टिसाइड नहीं डालनी और देखा फल होगा कितना बढ़िया बात है और कितना टेस्टी बात है, कितना स्वादिष्ट बात है। तो ये जब एक पॉजिटिव वाइब्स आवेला तो हमनी के स्वास्थ्य एकर से भी प्रभावित होला। और शायद अब ढेर कोई नहीं जानत हुई, मैं बाहर में एगो चीज़ हमनी बोला सा हॉर्टिकल्चरल थेरापी और अनेक प्रकार के अस्पताल भी है जहाँ पर मरीज़ लोग के हमनी एक्सपोजर देला जा। हमनी नहीं, मैं बाहर में जहाँ पर ही होला तो मरीज़ लोग के एक्सपोजर देला जा कि छोटा मोटा रोपाई करे के। तो ये सब पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अंत में कौन संदेश देबा हमनी के दर्शक लोग के? हम सब दर्शक लोग के मांग करती कि हमनी के चाहेला पारिवारिक स्थिति पे सबके कुछ न कुछ रोपाई करे के तोहर अपन स्वास्थ्य खातिर। बस जौन कीना तो शायद बाजार में तूने जहाँ तो में कुछ डालल बा कुछ नहीं, हम नहीं बोलते हैं कि वो बुरा बा, हम ई नहीं बोलते हैं कि ओकर में पोजिशमिक बातें वगैरह वगैरह, हम ई नहीं बोलते हैं। लेकिन तू नहीं जानते ओकर में कुछ बा और तू अपन से जब रोपत हो तो शुरुआत से जब ओकर देख रेख करता तो तू जानत हो ओकर में कुछ डले हुआ कुछ नहीं डले हुआ और पेस्टिसाइड नहीं डालत हो तो अच्छा हुए बा। तब बियो तोरा मिलता खाए के तो तोरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रही। हाँ एगो चीज़, और शुरू में आप कोविड-19 के बात कर लो तो एगो चीज़ चला समझे कि सरकार एक पर बहुत काहे जोर डालता, बस कि हमनी के आगे हमनी नहीं जानते जा कोविड-19 फिर से आए या एगो दूसर पैंडेमी आए या नहीं आए। तो हमनी के चला एगो प्रिपेयरनेस रहे के कि कोनो तरह के कि ऐसा एगो समस्या आए तो हमनी के पास ओकर एगो सुझाव बाते। तो घर पे आज हमनी के पास कुछ रही तो हमनी ज़्यादा जैसे बोले सा रेजिलियंट रहब जा, ऐसा एगो समस्या आए तो हमनी रेजिलियंट रहब जा। त समय हो चलल बा विदा लेके, त संजय या शंभू जी अपन कीमती समय निकाल के हैजा पर ही आइला और दर्शक लोग के इतना ढेर को संदेश और जानकारी दिला, ई खातिर धन्यवाद। त यही संगे कार्यक्रम के अंत चलाल। आप लोग सबके ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।